हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लिमिट ऑफ अ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? अगर कोई हम लोग के पास फंक्शन डिफाइन किया गया है, कोई एफ ऑफ एक्स, एक कोई इंटरवल ये ए कॉमा बी में डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन की लिमिट किसी पॉइंट पे क्या होगी, ठीक है। पहले तो हम लोग को ये जानना होगा, जो लिमिट निकालते हैं वो किसी पॉइंट्स पे निकालते हैं, तो उस पॉइंट्स पे फंक्शन की लिमिट क्या होगी। ओके, तो अगर हम लोग को बोल दिया जाए कि जो एफ ऑफ एक्स है, इसकी लिमिट एट एक्स टेंस टू ए पे क्या होगी, ठीक है। तो पहले तो हम लोग एट एक्स इक्वल टू ए पे अगर हम लोग को फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो एफ ऑफ ए जो होगा वो सिंपली फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए पे डिफाइंड हो जाएगा। ओके, हम लोग एक्स को ए रख देंगे, पर अगर हम लोग को लिमिट फाइंड करना है ए पे, तो वहाँ पे हम लोग एक्स टेंस टू ए करते हैं, ठीक है। एक्स टेंस टू ए का मतलब क्या होता है? अगर कोई वैल्यू ए डिफाइंड किया गया है, या कोई वैल्यू हम लोग का सी डिफाइंड किया गया, अगर हम लोग कोई डोमेन लेते हैं ए से बी में, तो कोई वैल्यू इसके बीच में सी ले लेते हैं। तो अगर एक्स टेंस टू सी है, तो जो मतलब एक्स क्या है वो सी पे अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अगर सी, अगर नंबर लाइन पे देखते हैं, अगर यहाँ पे सी है, दैट इज ए एंड बी। ओके, ए और बी के बीच में फंक्शन डिफाइन किया गया है। तो जो एक्स की वैल्यू है वो क्या हो रही है, लेफ्ट साइड से सी पे आ रही है और राइट साइड से भी सी पे आ रही है, ठीक है। तो जो वैल्यू क्या हो रही है, अगर हम लोग लेफ्ट साइड से सी पे आ रहे हैं, दैट इज अगर सी हम लोग का 1 है, तो हम लोग किस साइड से जो आएँगे, दैट इज़ 0.9। ओके, एंड 0.99। ओके, हम लोग का 0.9985 ऐसा कुछ, मतलब जो 1 की तरफ वैल्यू आ रही है। और हम लोग का जो राइट साइड होगा, दैट इज़ 0.01, 0.001। ओके, तो ये सब जो वैल्यू है, ये क्या हो रही है, एक्स पे टेंस्ट कर रही है। ऐसे ही हम लोग का कोई एक्स है जो सी पे टेंस्ट कर रहा है। ओके, तो इफ लिमिट एक्स टेंस टू सी, ठीक है, तो जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सी के नियर अबाउट, मतलब सी के एफ ऑफ सी के, दैट इज एफ ऑफ सी के जो नियर अबाउट में वैल्यू होगी, वो हम लोग को डिफाइन होगा। जो उसकी वैल्यू होगी वो होगा लिमिट, ठीक है। तो हम लोग सिंपली लिख लेते हैं, जो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम लोग का एक्स सी पे टेंस्ट करेगा, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या डिफाइन होती है, वो क्या बताता है, हम लोग का लिमिट बताता है। ओके, इसको अगर हम लोग सिंपली एक्स या एक्स स्क्वायर से देखते हैं, अगर हम लोग का एक्स की वैल्यू 2 पे टेंस्ट कर रही है, जब एक्स टेंस टू 2 है, तो ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, दैट इज अगर हम लोग 1.99 लेते हैं। ओके, 1.99 का जो स्क्वायर होगा, ठीक है, तो वो होगा हम लोग का एक्स स्क्वायर, वहाँ पे टेंस्ट करेगा। अगर 1.99 का स्क्वायर लेते हैं, ये तो हम लोग का 4 के आसपास आएगा वैल्यू, ठीक है, 4 के आसपास आएगा। और अगर हम लोग 2.001 भी लेते हैं, अगर इसका स्क्वायर करते हैं, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 4 पे टेंस्ट करेगी। ओके, तो ये भी वैल्यू कहाँ जाएगी, 4 पे जाएगी। ओके, तो यहाँ से हम लोग का क्या होगा, जब लिमिट एक्स टेंस टू 2, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू यस यस एक्स स्क्वायर, दैट इज 4। क्योंकि जो हम लोग का एक्स अगर 2 पे टेंस्ट कर रहा है, या एक्स हम लोग का 2 पे टेंस्ट किया, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 4 आएगी, ठीक है, टेंस टू। और ऐसे ही अगर हम लोग का लिमिट एक्स टेंस टू सी होगा, तो जो हम लोग के एक्स की वैल्यू अगर सी रखने पे, जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू उसके नियर अबाउट में आ रही है, ठीक है, एफ ऑफ सी की तरफ अगर एक्स की वैल्यू जा रही है, तो जो एफ ऑफ एक्स की उसके नियर अबाउट में वैल्यू आ रही है, वो जो होगी वो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अगर दिस इक्वल टू एल ले लिया, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का लिमिट डिफाइंड होता है। इसको अगर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, अगर एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, जैसे कि अगर हम लोग को बोल दिया गया, दैट इज एक्स प्लस वन। ओके, एक कोई फंक्शन डिफाइन किया गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, और यहाँ पे हम लोग का जो लिमिट है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। ओके, एक्स क्या है, हम लोग का जीरो पे टेंस कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो एक्स की वैल्यू है वो जीरो के आसपास रखने पे ये फंक्शन कौन सी वैल्यू दे रहा है। अगर हम लोग इसको जीरो के आसपास रखते हैं, तो एक्स का बिहेवियर क्या होगा, अगर एक्स को जीरो की तरफ लेके जाएंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो की तरफ टेंस्ट होगी। देन जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो 1 होगा। और यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग एक्स को जैसे दैट इज अगर हम लोग नंबर लाइन पे लिखते हैं, यहाँ पे जीरो है, ठीक है। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से टेंस्ट कर रहा है, मतलब उसके लेफ्ट हैंड साइड से उसके पास जा रहा है, दैट इज अ नेगेटिव साइड से। ओके, तो वो क्या होगा, दैट इज अगर हम लोग का जो वैल्यू आएगा, वो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल एच एल बोलते हैं, ठीक है।
लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि जो हम लोग का x टेंड्स टू, हम लोग इसको लिखेंगे दैट इज अ लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव। ओके, क्योंकि जो x की वैल्यू है वो किधर से टेंस्ट कर रही है, वो जीरो नेगेटिव, मतलब उसको लेफ्ट हैंड साइड से हो रहा है, जिसको हम लोग LHL बोलते हैं, जो इसकी वैल्यू आती है लिमिट के। तो इस पे हम लोग की लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, इफ लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव देन x प्लस वन पे इसकी वैल्यू वन होगी। ठीक है, अगर हम लोग RHL की बात करते हैं, जो RHL हम लोग का डिफाइंड है वो क्या है, राइट हैंड साइड से हम लोग अप्रोच करेंगे जीरो पे, दैट इज हम लोग लिखेंगे इसको लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो पॉजिटिव। ओके, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा x प्लस वन दैट इज वन। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इक्वल टू RHL। ओके, एंड हियर वी डिफाइंड LHL। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग का कैसे हम लोग लिमिट को डिफाइन करते हैं, ठीक है, वो हम लोग समझते हैं। तो हम लोग पहले तो सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल टू l। अगर हम लोग x को a पे टेंस्ट कर रहे हैं तो f ऑफ x की वैल्यू कहाँ पे जा रही है, l पे जा रही है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं दैट इज हाँ, इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं, अगर जो x की वैल्यू a पे जा रही है, ठीक है, तो f ऑफ x की वैल्यू l पे जा रही है। ओके, अगर x को हम लोग a की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो जो f ऑफ x है वो l की तरफ आ रही है। अगर हम लोग को x क्यूब दिया गया है, ठीक है, अगर हम लोग x वन पे जा रहा है, x क्यूब कहाँ जाएगा, वो भी वन पे जाएगा। ओके, तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, इफ लिमिट x टेंस टू a तो f ऑफ x टेंस टू l। ओके, तो इसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हम लोग का दिया गया है, हम लोग इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका एक और फॉर्म है जो इसके इक्विवेलेंट है, तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, f ऑफ x माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। ओके, f ऑफ x माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो जो इसमें हम पहले ये देखेंगे, जो हम लोग x को जब a पे टेंस्ट करते हैं तो जो f ऑफ x की वैल्यू होती है वो किस पे टेंस्ट होती है, l पे होती है। ठीक है, l पे होती है, पर वो l के इक्वल नहीं होती है। ठीक है, वो l पे टेंस्ट होती है, अगर वैल्यू वो l के नियर अबाउट में है तो वो l पे हम लोग बोलेंगे f ऑफ लिमिट x टेंस टू a देन f ऑफ x इक्वल टू l। इसका मतलब क्या होता है, जो x f ऑफ x है वो l के पास है, वो कितना पास है, दैट इज अगर हम लोग उसको डिस्टेंस के जैसे अगर कोई दो पॉइंट्स दिया गया है, यहाँ पर अगर हम इसको नंबर लाइन के थ्रू समझे तो वो आपको इजली होगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये डिफाइन करते हैं दैट इज अ ए। ठीक है, तो जो x है हम लोग का वो कहाँ पे आ रहा है, वो a की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो जो हम लोग का अगर कोई कोडोमेन में l वैल्यू है तो जो फंक्शन होगा वो किधर आएगा, l की तरफ आएगा। ठीक है, अगर हम लोग बोले तो x टेंस टू a देन फंक्शन f ऑफ x टेंस टू l। ओके, तो f ऑफ x जो है वो l की तरफ जा रहा है। ठीक है, वो l के वैल्यू के पास जा रहा है। अगर किसी को इंसान को बोल दिया जाए, अगर कोई एक दीवार है आपके सामने, आप उस दीवार से पास जाते जाइए, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप दीवार के अंदर चले जाएंगे, आप जितना भी होगा उसके सरफेस से टच होंगे, ना कि आप दीवार के अंदर जाएंगे। तो वो जो f ऑफ x और l में कुछ ऐसा ही है। ठीक है, वो क्या होगा, उसके पास तो जाएगा, अगर आप थोड़ा सा 1 मीटर डिस्टेंस पे, फिर हाफ मीटर एंड 1.25 मीटर। ठीक है, या आप हम लोग बोल सकते हैं 1 इंच, 1 सेंटीमीटर दूर है आप उससे। ठीक है, ओके, 1 मिलीमीटर दूर है, तो इसके बाद आप मैक्सिमम क्या हो सकता है, आप उससे टच हो सकते हैं, पर उसके अंदर तो नहीं जा सकते आप दीवार के अंदर। ठीक है, तो जो f ऑफ x माइनस एल है, जो इनका डिस्टेंस है वो क्या है, दैट इज मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। ओके, जो f ऑफ x एल माइनस एक्स है वो क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है। ओके, पर जो एप्सिलॉन की वैल्यू है ये क्या वैल्यू होती है, दैट इज अ ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, बट ये जीरो से बड़ी होती है, पर बहुत स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होती है। क्या होती है, पॉजिटिव स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। ठीक है, आप जितना इमेजिन, अगर आप लोग इसको हम लोग 1.001 इमेजिन करते हैं तो ये भी छोटा नहीं, इसको हम लोग 0.0001 के पावर 100 भी इमेजिन कर सकते हैं, दैट इज थाउजेंड भी इमेजिन कर सकते हैं, दैट इज एप्सिलॉन। आप जितना सोच सकते हैं उससे छोटी वैल्यू। ठीक है, तो जो एफ ऑफ एक्स और एल में जो डिस्टेंस उन दोनों का बीच है, वो जो हम लोग इमेजिन कर रहे हैं एप्सिलॉन इतनी छोटी वैल्यू, उससे भी छोटी है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस एल का जो मॉड होगा वो एप्सिलॉन से भी छोटी होगा। कब ये छोटा होगा, जब हम लोग का
एक्स ए पे टेंस्ड होगा, एक्स टेंडिंग टू ए, ठीक है। एक्स जो होगा वो ए पे टेंस्ड होने का मतलब वो ए के पास जा रहा है, ठीक है। वही सेम कॉन्सेप्ट, वो एक्स अगर दीवार और हम लोग इंसान की बात करें तो वो उसके पास जा रहा है। अगर हम लोग दो चुंबक नॉर्थ पोल साउथ या अपोजिट पोल नॉर्थ पोल लेके जाए तो उसके पास वो चिपकता नहीं है, कभी आप फोर्स लगाएंगे वो पास तो चला जाएगा पर वो चिपकेगा नहीं। तो वैसे ही एक्स और ए हो सकता है दीवार। तो ये भी जो होगा, जो एक्स माइनस ए होगा वो जीरो तो नहीं होगा, वो एक्स माइनस ए का जो मॉड होगा वो जीरो से ज़्यादा हो सकता है, पर डेल्टा से छोटा होगा। अगर डेल्टा हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन क्यों नहीं ले रहे, अलग अलग लिमिट ले रहे हैं। अगर वो एप्सिलॉन से उन दोनों का लिमिट छोटा रहा है तो एक्स माइनस ए का डेल्टा से मतलब वो भी एक छोटी वैल्यू होगी, वो एकदम ए के पास होगी, ए के इक्वल नहीं होगी। वो जो एक्स होगा वो ए के पास होगा, जो एफ ऑफ एक्स होगा वो एल के पास होगा, पर उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बहुत छोटा डिफरेंस होगा। दैट इज एप्सिलॉन और एप्सिलॉन और डेल वो क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, ठीक है, दैट यू कैन इमेजिन। ओके, तो यहाँ से हम लोग लिमिट का डिफिनीशन समझ सकते हैं और लिमिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कोई भी हम लोग का फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये। तो ये हम लोग का एक लिमिट डिफाइंड किया गया है एफ ऑफ एक्स का, जब हम लोग का एक्स ए पे टेंस्ट कर रहा है। ओके, तो ये हो गया। अब हम लोग इसके कुछ और भी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। जो हम लोग का पहला है कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसकी क्या क्या है कंडीशन। तो पहला है कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ओके, मतलब लेफ्ट टेंडेंसी और राइट टेंडेंसी। अगर हम लोग लेफ्ट साइड से टेंड कर रहे हैं या राइट साइड से टेंड्स कर रहे हैं, तो हम लोग का एल एच एल और आर एच एल जब इक्वल हो, ठीक है, जब ये क्या हो, इक्वल हो, हम लोग का लिमिट क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट होगा। ये इसका अगर हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, अगर हम लोग साइन एक्स की बात करते हैं, साइन एक्स की, ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका ग्राफ के थ्रू समझेंगे। अगर हम लोग को सॉरी ये, ठीक है, ये दिया गया है, ओके, दैट इज अ ग्राफ एंड दिस वन इज अ, सॉरी मिनट, ओके, वेट मिनट, अगर हम लोग को एक आर्क, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, ओके ओके, दिस वन, ओके एंड दिस वन। अगर हम लोग को साइन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो कुछ ऐसा होगा, ओके, एंड दिस वन इज ऐसा, ओके। ये हम लोग का ये जो है मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, ओके। यहाँ से हम लोग साइन का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये जो हम लोग की वैल्यू डिफाइन की गई, साइन का जो ग्राफ है वो कुछ दैट इज 0 0, एंड दिस इज मैक्सिमम वैल्यू इज पाई/2 एंड दिस इज पाई एंड दिस इज 3 पाई/2, ओके, एंड दिस इज 2 पाई एंड दिस इज -पाई/2, ओके। तो साइन की ग्राफ जो है कुछ ऐसा डिफाइंड, ओके। तो हम लोग का क्या बोला गया, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स। जब हम लोग की यहाँ पे अगर ये एक्स एक्सिस दिया गया है, ये एक्स एक्सिस है, तो हम लोग का जो लिमिट है वो क्या हो रहा है, जीरो की तरफ टेंस्ट कर रहा है, ठीक है, ओके। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो हम लोग क्या बात करेंगे, दैट इज एक्स टेंडिंग्स टू जीरो निगेटिव, ओके। एक्स हम लोग का क्या है, जीरो निगेटिव की तरफ टेंस्ट कर रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो निगेटिव साइन एक्स, दैट इज लिमिट ऑफ एल एच एल, दैट इज यहाँ पे हम लोग एल एच एल लिख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो होगा, दैट इज साइन जीरो माइनस, ओके। तो जो एच हम लोग का अगर जीरो पे हो रहा है तो ये जो वैल्यू होगा जीरो माइनस एच पे टेंस्ट करेगा, ओके। जीरो से क्या है, छोटी वैल्यू, अगर एच जीरो पे जा रहा है तो अगर हम लोग का जो जीरो माइनस एच होगा वो जीरो से छोटी वैल्यू होगी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन, दैट इज द लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो माइनस टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एच, ओके। ये वैल्यू आएगा एंड साइन, अगर एच जीरो पे जा रहा है तो साइन की वैल्यू क्या होगी, हम लोग जीरो पे जा सकते हैं, तो माइनस टाइम्स ऑफ जीरो दैट इज जीरो, ओके।
और अगर हम लोग को आरएचएल की बात करना है, आरएचएल का बात करना है, तो हम लोग का लिमिट क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव sin of x. Okay, sin of x. Then we say that limit of h tending to 0. Okay, sin of 0 plus h. Okay, here we defined sin h लिमिट h टेंडिंग टू 0 दिस इक्वल टू 0. ओके, तो यहाँ पे हम लोग का जो LHL और RHL क्या आया है, वो आपस में इक्वल आया है. यहाँ हम लोग ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं. अगर हम लोग x को इधर से टेंस्ट करते हैं, अगर हम लोग को x को इधर से टेंस्ट करें या लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड पे, तो साइन x की वैल्यू 0 पे टेंस्ट होती है. ओके, और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया हम लोग का, दैट इज सेकंड पॉइंट. when the left tendency is not as the not the same as its right tendency. जो LHL और RHL क्या हो, आपस में इक्वल नहीं हो. ओके, ये दोनों आपस में इक्वल जब नहीं होंगे, तो कौन सा कंडीशन होगा? इसमें जो हम लोग का फंक्शन होगा, अगर हम लोग फंक्शन लेते हैं 1/x, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं. अगर हम लोग ग्राफ की बात करते हैं, ओके, ओके, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं. तो ये जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x का जो ग्राफ है, वो कुछ ऐसा होता है. ओके, तो इसमें अगर हम लोग एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसकी अगर वैल्यू बतानी है तो वो क्या वैल्यू होगी? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, तो हम लोग इसमें एल एच एल और आर एच एल की बात करेंगे. पहले हम लोग एल एच एल देखते हैं. ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स. ओके, तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव 1/x. ओके, तो यहाँ पे आगे इसको हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं. दैट इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस. ओके, एंड दिस इज 0 0. ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव. हम लोग x की वैल्यू क्या है, 0 नेगेटिव की तरफ टेंड कर रही है. ठीक है, तो हम लोग का जो फंक्शन है वो कैसा बिहेव कर रहा है, हम लोग का अगर फंक्शन की बात करें, तो जो हम लोग का फंक्शन है वो क्या हो रहा है, जब x की तरफ, यहाँ से अगर हम लोग मानते हैं जो वैल्यू हम लोग की x की तरफ आ रही है, तो फंक्शन हम लोग का किधर जा रहा है, दैट इज अ माइनस इन्फिनिटी. ओके, हम लोग की जो फंक्शन है वो कहाँ जा रही है, माइनस इन्फिनिटी पे जा रही है, जब हम लोग का x की वैल्यू 0 पे टेंस्ट हो रहा है, -0 पे. ओके, यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज एक्स टेंडिंग्स टू 0 नेगेटिव. हम लोग का फंक्शन का वैल्यू क्या है, दैट इज माइनस, सॉरी, दैट इज अ माइनस इनफाइनाइट. ओके, और अगर हम लोग बात करें कि हम लोग का जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या हो रही है, पॉजिटिव 0 की तरफ टेंस्ट हो रही है. ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो हम लोग अगर 0 की तरफ जा रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या जा रही है, दैट इज अ इनफाइनाइट. यहाँ से हम लोग देख सकते हैं अगर x की वैल्यू 0 पे जा रही है, तो जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, इनफाइनाइट पे जा रहा है. ठीक है, एक्स टेंडिंग्स टू 0 पॉजिटिव. ठीक है, तो हम लोग का जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है. ओके, इनफाइनाइट की तरफ. तो हम लोग आर एच एल की बात करते हैं. आर एच एल दैट इज अ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव. ओके, एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, देन 1/x दिस इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी. ओके, तो यहाँ पे जो हम लोग का एल एच एल आया है, दैट इज माइनस इन्फिनिटी, एंड हम लोग का जो आर एच एल आया है वो क्या है, प्लस इन्फिनिटी. तो हम लोग का एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, देन वी से दैट जो फंक्शन हम लोग का उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, ओके, अब हम लोग इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं. थर्ड पॉइंट में ये बोला गया है कि अगर लिमिट ही एग्जिस्ट ना हो, अभी तो हम लोग बोले कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट हुआ है, राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट हुआ है. ओके, और दोनों इक्वल भी हैं, दोनों इक्वल भी नहीं है. अगर दोनों इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट हुआ है, दोनों इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुआ है. अगर हम लोग ये बोले कि हम लोग का जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है, एल एच एल एंड आर एच एल, ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट एग्जिस्ट, does not or doesn't exist. अगर यही एग्जिस्ट ना करे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं. ठीक है, तो इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. दैट इज अ फंक्शन ऑफ साइन 1/x. ओके, अगर हम लोग साइन 1/x की बात करते हैं, इसको अगर हम लोग पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मस्त सा ग्राफ, दैट इज साइन 1/x का. ओके,
तो पहले हम लोग 1/x की बात करते हैं। तो अगर 1/x की अभी हम लोगों ने नेक्स्ट एग्जांपल में बात किया कि अगर x की वैल्यू हम लोग आगे लिमिट डिफाइन कर लेते हैं पहले। आप इसके ग्राफ से पहले आप लिमिट की बात कर लेते हैं। दैट इज अ लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 sin 1/x। ओके, हम लोग लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 1/x एंड 1/x की बात करते हैं। तो अगर हम लोग x 0 पे जा रहा है तो पहले हम लोग 1/x देखना होगा। तो 1/x दैट इज अ प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम लोग का जो 1/x है वो दो पार्ट में होगा, दैट इज अ माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी। ओके, तो अगर हम लोग साइन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जो साइन का रेंज होता है, साइन एक्स जहाँ कहाँ बिलोंग्स करता है, दैट इज अ -1 से 1 में। ठीक है, और x कहाँ बिलोंग्स करता है, दैट इज अ रियल नंबर। ओके, x हम लोग का रियल नंबर, साइन x का है -1 से 1 के बीच में। तो अगर हम लोग माइनस इन्फिनिटी रखें या प्लस इन्फिनिटी रखें, ओके, तो इसकी जो वैल्यू क्या होगी वो या तो -1 1 -1 1 होगी। ओके, तो अगर हम लोग इसमें बोले इस फंक्शन में, दैट इज इसमें दो पार्ट में करेंगे। दैट इज पहला क्या, एक्सटेंडिंग टू 0, तो 1/x क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। ओके, माइनस इन्फिनिटी में या तो अगर वो वैल्यू चेंज होता रहेगा, अगर -1 1 के बीच में लाई करता रहेगा। ओके, प्लस इन्फिनिटी में वैसा बिहेव करेगा। तो जो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो अगर हम लोग देखते हैं। अगर यहाँ से अगर ये तो कुछ ग्राफ ऐसे आएगा, फिर ये जो वैल्यू है साइन एक्स की, यहाँ के बाद ये इसमें ऐसे 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 लाइन फॉर्म होगा। फिर दैट इज 1 - 1 ये फॉर्म होता रहेगा। और अगर ये ऐसे ही अगर ये इधर से लाई करती है जीरो की तरफ से, तो एक लिमिट के बाद ये इसमें वैल्यू लाई करते रहेंगे, दैट इज ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, और ये वैल्यू आपका कुछ यहाँ तक जाएगा। ये दैट इज अगर हम लोग बोल सकते हैं इसकी वैल्यू आई नो 1 और माइनस। ओके, साइन का रेंज होता है। ओके, दैट इज वेट अ मिनट, दैट इज अ -1 एंड दिस इज अ +1। ओके, तो साइन की वैल्यू जो है, अगर हम लोग का जो 1/x क्या है, वो माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी। अगर हम लोग माइनस इन्फिनिटी में वैल्यू अगर हम लोग का दैट इज कोई भी टर्म 2π प्लस थीटा के फॉर्म में है, दैट इज तो वो तो वैल्यू रिपीट करता है, या तो कभी -1 देगा, कभी +1 कभी -1। तो हम लोग का जो x 0 पे जा रहा है, तो अगर मतलब क्या 1/x इन्फिनिटी भी जा रहा है, तो साइन की वैल्यू क्या होगी, वो ऑसिलेट करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा हम लोग का, हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये ऑसिलेट करेगा। वेट अ मिनट। ओके, दिस इज ऑसिलेट। ओके, एंड इफ अगर हम लोग हम -0 की तरफ टेस्ट करते हैं तो वैल्यू इन्फिनिटी जाएगा, वो भी ऑसिलेट करेगा -1 से 1 के बीच। तो यहाँ पे जो साइन 1/x होगा, दैट इज साइन 1/x, जब हम लोग का लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ये हम लोग का 3 प्रॉपर्टी बोला गया है, 3 हम लोग की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, और हम लोग का इसके बारे में बहुत सारे वैल्यू के बारे में बात किया गया। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे लिमिट समझ गए हैं, और हम लोग इसका बेसिक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, दैट इज एग्जांपल 1। ओके, अगर हम लोग का फंक्शन क्या है, x² - 4/x - 2। ओके, यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन किया गया है। तो ये जो फंक्शन डिफाइन किया गया है, इसका अगर हम लोग लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पे बात करते हैं। अगर 2 पे बात करेंगे तो दैट इज 0/0 का फॉर्म बनेगा। दैट इज x² टेंडिंग टू 4 एंड x टेंडिंग टू 2। ओके, दैट इज 0/0। ओके, बट यहाँ पे हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, तो इसको हम लोग f ऑफ x दैट इज x² - 4 दैट इज x-2 और x+2। ओके, this divided by x-2। ओके, x-2 कैंसिल आउट, दैट इज x+2। ओके, तो हम लोग का फंक्शन क्या डिफाइन हो गया, दैट इज x+2। ओके, तो जो हम लोग का लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 f ऑफ x दैट इज अ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x+2 दिस इक्वल टू 4। ओके, हम लोग का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज ओके, एंड दैट इज मॉड x के बारे में देखते हैं। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। तो मॉड x का अगर हम लोग ग्राफ के थ्रू देखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ग्राफ बनाते हैं इसका। ओके, ठीक है, ये हम लोग का ग्राफ हो गया, दैट इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो ये मॉड एक्स है, अगर हम लोग एक्स 0 पे टेंस्ट करते हैं, तो इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ टेंस्ट हो रही है, इसकी जो वैल्यू है वो हम लोग की ये भी 0 पे आ रही है, दैट इज 0 0। ओके,
तो सिंपली वी से दैट लिमिट extending to 0 negative, that is a mod x, and this is a, we defined a mod of 0 minus h, or sorry, here we not write this and write mod x simply, okay, mod x, okay. यहाँ पे क्या आ गया, इसके बाद हम लोग लिखेंगे लिमिट s टेंडिंग टू 0 mod ऑफ 0 माइनस h, ओके। तो इसका mod सिंपली 0 वैल्यू है, और हम लोग लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव लेते हैं mod ऑफ x, तो इसको हम लोग लिखेंगे दैट इज अ लिमिट extending sorry, s tending to 0, wait a minute, s tending to 0, then mod of 0 plus h, this equal to 0, okay। तो यहाँ से हम लोग का दैट इज LHL और RHL क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। तो इसका जो लिमिट की वैल्यू है, ये लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 mod x दिस इक्वल टू 0, ओके। तो ये हम लोग का 2 एग्जांपल हो गए और बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन हो गए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारे फंक्शन में बहुत ही अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, और हर एक लिमिट, हर एक फंक्शन या एक स्पेसिफिक फंक्शन का हल अलग-अलग तरीके से लिमिट डिफाइन किया गया, ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बात करते हैं। थैंक यू।